हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. A string of length L is fixed at both ends. It is vibrating in its third overtone with maximum amplitude A. The amplitude at a distance L by 3 from one end is root P A by 2. Find P. तो जब दोनों साइड से कोई स्ट्रिंग को फिक्स्ड कर दिया जाता है तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के लिए जो वेव क्रिएट होता है वो होता है स्टैंडिंग वेव. ओके, और उस स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. ठीक है, where 2a इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. और k होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट. प्रोपागेशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा. लैम्डा होता है क्या? ये जो स्टैंडिंग वेव का वेव लेंथ. ओके, और एक्स होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव. ओके, तो हम ओमेगा और टी की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं. एक्चुअली ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी होता है टाइम. ओके, ये टर्म हम लोगों का ज़्यादा काम पे नहीं आएगा तो हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर. तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है कि जब एक स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है तो अगर वो nth ओवरटर्न पर और n+1 हार्मोनिक पर वाइब्रेट होता है तो वेवलेंथ के साथ उसका रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू 2l बाई n+1. तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर फॉर ए स्ट्रिंग इज vibrating in its nth overtone, that means its n+1th harmonic. So वेवलेंथ क्या होता है 2l बाई n+1. l है उस स्ट्रिंग का लेंथ. ओके, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है और ये की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग p की वैल्यू फाउंड करेंगे. तो लैम्डा की वैल्यू ये है तो हम लोग लिख सकते हैं k की वैल्यू. k इक्वल टू क्या है 2 पाई बाई लैम्डा है. तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देने से हम लोगों का k की जो नया वैल्यू मिलेगा वो है n+1 पाई बाई l. नाउ हेयर गिवन किया है क्वेश्चन में दिया है थर्ड ओवरटोन, दैट मीन्स n इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है a और ये जो डिस्टेंस है ये है l/3. ओके, तो गिवन है n इक्वल टू 3. एम्पलीट्यूड जो मैंने पहले 2a लिखा था वो यहाँ पर है a
और डिस्टेंस कितना है, x इक्वल टू है l/3। सो y इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, a साइन की a की वैल्यू क्या है 3 + 1 इंटू पाई बाई l, और x की वैल्यू है, यहाँ से x की वैल्यू है l/3, और cos ω t सेम रहेगा। तो यहाँ से आएगा a साइन 4π/3 cos ω t, और यहाँ आएगा a √3/2 cos ω t। नाउ एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, नाउ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक्चुअली इक्वल टू a √3/2 and comparing with a/2 √p, we get p equal to 3. So this is our answer. Hope you understand the solution. Thank you.